सो हे बच्चा लोग, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो बच्चों, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th आईसीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है सिमेट्री। अब इसमें आज हम कवर कर लेंगे आपकी एक्सरसाइज 19A। तो जल्दी से रेडी हो जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट द सिमेट्री। अब सिमेट्री को समझने के लिए सबके पास एक ऐसा पेज होगा, ठीक है। अब सिमेट्री का मतलब क्या होता है? किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम सिमेट्रिकल फिगर तब कह सकते हैं जब उसमें एटलीस्ट एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो, एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब लाइन ऑफ सिमेट्री की बात क्या है कि ऐसी लाइन जो उस फिगर को दो आइडेंटिकल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। बात हुई ये भी क्लियर। अब मान लेते हैं कि मेरे पास ये पेज है जो कि आपको एक रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। अगर मुझे इसे सिमेट्रिकल फिगर बोलना है तो उसमें एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए जो इस पेज को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करे। हो रही है बात? अब मान लेते हैं कि मैंने ये वाला पेज को इस तरीके से फोल्ड करा और ये वाले दोनों पोर्शन जो है इसके कोइंसाइड हो गए और मैंने इसको अच्छे से ऐसे एनवेलप शेप में फोल्ड कर लिया। अब आप अगर देखोगे, जब इस पेज को दोबारा से ओपन करोगे तो इस पेज में आपको एक लाइन दिख रही है ना, लाइन, दिस इज द लाइन। तो ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये इस पेज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यानी ये जो पेज है ये आपका एक सिमेट्रिकल फिगर कहला सकता है ना, क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। यस है, एटलीस्ट वन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक तो हमने ऑलरेडी देख लिया। अगर आप इसको ऐसे भी फोल्ड करते हो तो भी इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री आ सकता है। तो यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझ लिया कि हम क्या कहना चाह रहे हैं सिमेट्रिकल फिगर्स के रिगार्डिंग, कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम सिमेट्रिकल फिगर तब बोलते हैं जब उसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री, एटलीस्ट वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो। और लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जो उस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। Am I clear to everyone? चलिए अब ये देखेंगे ये वाले एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों लिए गए। तो चलिए इनको देखते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है एक बटरफ्लाई। क्या बटरफ्लाई एक सिमेट्रिकल फिगर हो सकती है? सोचते हैं तो हम देखेंगे कि अगर हम बटरफ्लाई के बिल्कुल सेंटर के अक्रॉस अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। यानी ये जो लाइन है, मान लो कि ये जो लाइन है मेरी थोड़ी टेढ़ी आई है बिकॉज मैंने रफली ड्रॉ की है। आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपको बहुत सही आएगी। मान लेते हैं ये लाइन PQ है, यानी ये जो लाइन PQ है इस बटरफ्लाई को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। देयरफॉर दिस बटरफ्लाई शोज यू द सिमेट्रिकल फिगर। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल में भी कौन सा है? तो आपका जवाब आएगा इट इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम है, हमने प्रीवियस क्लास में भी देखे हुए हैं। क्यों है ट्रेपेजियम? बिकॉज दो एक पेयर ऑफ लाइन जो है वो यहाँ पर पैरेलल है। वो कौन सी है? ये एंड ये, और एक नॉन पैरेलल लाइन का सेट है। मान लेते हैं कि इसका नाम है इस क्वाड्रिलेटरल का ABCD। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भैया बताओ कि सिमेट्रिकल फिगर है कि नहीं। तो आपका जवाब कैसे आएगा? आप पहले चेक करोगे। अब मान लेते हैं कि आपने चेक करा तो आपने एक ऐसी लाइन यहाँ पर ड्रॉ की कि जिससे ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अब आप यहाँ लाइन ड्रॉ करो, मान लो कैसा कोई पेज है या कुछ भी, आप उसको फोल्ड करके, जैसे भी एग्जांपल दिया था ना, आपने फोल्ड करके उसका ये वाले कॉर्नर्स एंड ये वाले कॉर्नर्स को एग्जैक्टली लाइन अप करा एक दूसरे के ऊपर, तो बीच में क्या बनेगी? एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो यहाँ पर भी हमने एक ऐसे ड्रॉ किया और ये जो PQ है ये यहाँ पर PQ लाइन जो है वो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये PQ क्या हो गई? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एक सिमेट्रिकल फिगर कहलाएगा। सो आई होप कि आपको ये सिमेट्रिकल फिगर्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया। क्या समझ में आया कि कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर कब सिमेट्रिकल फिगर कहलाता है? जब उसमें एटलीस्ट वन लाइन ऑफ
सिमिट्री हो, और लाइन ऑफ सिमिट्री भी बता चुके हैं। और कोई भी फिगर नॉन सिमेट्रिकल फिगर कब होगा, जब उसमें एक भी लाइन ऑफ सिमिट्री ना हो। सो क्लियर टू एवरीवन, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने जितनी भी चीज पढ़ी ना सिमिट्री के बारे में, उसी चीज को हम इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, ज्योमेट्रिकल फिगर इज सेड टू बी सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन पासिंग थ्रू इट इफ this line divides the figure into two equal या फिर identical parts. On folding the figure about this line, the two parts of the figure exactly coincide. और इसका हमने एग्जाम्पल भी क्या देखे थे, हमने बटरफ्लाई का देखा, क्वाड्रिलेटरल का देखा, और हमने एक पेज का भी देखा था, उसको हम फिर से देख लेते हैं। तो ये है आपके सामने वो फिगर। अब इसमें क्या बोला है कि जो कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर को हम कब कहेंगे सिमेट्रिकल फिगर, जब हमने उसने जो लाइन हमने उसमें करा है वो लाइन इस फिगर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। ठीक है भाई, ये लाइन डिवाइड कर रही है। अब जब इसको हम फोल्ड करें इस फिगर को अबाउट दिस लाइन, जिस लाइन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या करे उस लाइन को, द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर एग्जैक्टली कोइंसाइड। क्या ये दोनों पार्ट्स जो हैं इस फिगर के, ये वाला और ये वाला, कोइंसाइड्स हो रहे हैं इस लाइन की जब हमने फोल्ड की है। यस, देयरफॉर दिस ज्योमेट्रिकल फिगर इज सेड टू बी अ सिमेट्रिकल फिगर। क्लियर हो गया है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपके सामने आपको फिगर में क्या दिख रहा है, ये स्क्वायर है ना। अब स्क्वायर क्या एक सिमेट्रिकल फिगर है, तो यहाँ पर हमें ड्रॉ क्या करना होगा, एक लाइन जो इस स्क्वायर को दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड करे, और जब उस लाइन के अक्रॉस आप उसको फोल्ड करो तो दोनों ही फिगर जो है वो आपस में कोइंसाइड करें, है ना। तो अगर मैंने इसको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की, मेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, आप स्केल से ड्रॉ करना, तो ये जो लाइन है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, एंड जब आप इस लाइन के क्रॉस इसको फोल्ड करोगे इस स्क्वायर को, देन द टू फिगर्स are going to be coincide. तो वही लिखा, if the figure is symmetrical about a line passing through it, the line is said to be a line of symmetry. इस लाइन का नामकरण क्या होगा अब, कि इसको क्या कहेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, समझ गए कि किस तरीके से किसी फिगर को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वाला फिगर जो है ना ये सिमेट्रिकल है, ये वाला जो फिगर है ये नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हमने ना लाइन ऑफ सिमेट्री और सिमेट्रिकल फिगर का रियल लाइफ एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल तो और डिस्कस कर चुके थे, बटरफ्लाई, जो कि हमें नेचर में दिख रहा है कि भाई नेचर में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें सिमेट्रिकल फिगर्स बताती है, जैसे कि हमारी बटरफ्लाई। तो इसको हमने डिवाइड करा, ये लाइन क्या कहलाएगी, जो इसको दो आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दैट इज योर लाइन ऑफ सिमेट्री। अब और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या, तो एक तो एग्जाम्पल आ रहा है कि हम ह्यूमन बींग्स, अगर हम ह्यूमन बींग्स के भी इसके अक्रॉस अगर आप लाइन ड्रॉ करो तो आप एक दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगे, और हम अगर हमारे इस लाइन के क्रॉस हमको फोल्ड कर दिया जाए तो हम कोइंसाइड भी करेंगे। जैसे कि अगर मैं सिर्फ इतना फेस आपको दिखाऊं और आपको बोलूं कि आप इसके अक्रॉस एक सिमेट्रिकल फिगर ड्रॉ करो तो आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ पर एक ह्यूमन फेस का क्या दिया गया, एक एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर भी अगर आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की तो ये दो आइडेंटिकल फिगर्स में डिवाइड होंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन ऑफ सिमेट्री बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसमें और भी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको उस टाइम पर कौन सा एग्जाम्पल रिकॉल हो गया। ठीक है, अगर आप कहीं पर भी देखोगे ना कहीं आपको सिमेट्रिकल फिगर्स आपके डेली लाइफ में दिख ही जाएंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ गिवन ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अब जरूरी नहीं है हमेशा कि हर ज्योमेट्रिकल फिगर्स जो कि आपको लग रहा है सिमेट्रिकल है उसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। जैसे कि अगर हम बात करें पहले एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ लाइन सेगमेंट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, अगर ये जो लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है ए बी और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो रखा है, दैट इज अ COD, तो यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट का जो यहाँ पर सिमेट्रिकल है वो किसके अक्रॉस सिमेट्रिकल है, जब इस पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ए बी लाइन सेगमेंट में COD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विच shows you कि this line segment is a symmetrical figure। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री हो, यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है।
ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं। चलिए बात करेंगे अब सेकंड एग्जांपल या सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ गिवन एंगल, ये वाला गिवन एंगल, जिस एंगल क्या है, एंगल AOB विथ इक्वल आर्म्स इज सिमेट्रिकल अबाउट द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो एंगल AOB है जिसमें इक्वल आर्म्स है, यानी OA इज इक्वल टू OB है, इक्वल आर्म्स है ना, ठीक है। अब ये जो आपका एंगल AOB है दैट इज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स इज बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। बाइसेक्टर क्या है इसका, OC। तो OC जब आपका बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ तो इसने इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, देयरफॉर जो आपका एंगल AOB है वो सिमेट्रिकल है इट्स अलोंग इट्स बाइसेक्टर। ठीक है, आप लिख सकते हो अबाउट इट्स बाइसेक्टर ऑफ द एंगल AOB। और यहाँ पर आपका OA इज इक्वल टू OB इज ऑलरेडी मैंशनड हेयर, OC इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। तो यहाँ पर ये जो एंगल BOC है दैट इज इक्वल टू एंगल AOC, देयरफॉर दिस बाइसेक्टर OC डिवाइड्स द एंगल AOB इन टू इक्वल पार्ट्स, देयरफॉर इट एक्ट एज अ सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करते हैं थर्ड फिगर की, जिसमें बोला है अ स्केलिंग ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलिंग ट्रायंगल जिसमें सारी साइड्स की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे स्केलिंग ट्रायंगल में जिसमें सारी साइड्स जो है वो डिफरेंट लेंथ की है, उसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, बिकॉज आप ऐसी कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हो जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। तो अगर आपके पास स्केलिंग फिगर है तो इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, तो ऐसा कोई भी लाइन आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। देयरफॉर द स्केलिंग ट्रायंगल हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें होती ही नहीं है लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए बात करेंगे फोर्थ की, जिसमें बोला एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी टू साइड्स, एटलीस्ट टू साइड्स आर इक्वल, है ना। ये वाला पोर्शन है तो मान लेते हैं कि अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो अगर इसमें आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना है तो आप इसका जो वर्टेक्स है, जो कॉमन वर्टेक्स है, वहां से आपने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, एंड दिस इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री विच डिवाइड्स दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री आपने ड्रॉ की है ये एक वर्टेक्स से ड्रॉ हुई है, जो कि एक बाइसेक्टर भी हो सकता है यहाँ पर इस एंगल A का। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें हम देखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने आपके लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो सोच के रखो क्या था, मैंने बताया हुआ, थिंक अबाउट दैट। तो चलिए बात करेंगे हम फिफ्थ पॉइंट, जिसमें है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी जिसमें सारी साइड्स क्या है आपकी इक्वल हैं। ये अगर ABC की बात करें तो इसमें जो AB, AC एंड BC जो है वो तीनों ही बराबर हैं। अब तीनों ही अगर बराबर हैं तो एक तो आपका ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री जो कि आपने वर्टेक्स A से ड्रॉ की। अब क्योंकि ये दोनों भी बराबर है तो यहाँ पर भी अगर आपने वर्टेक्स B से भी एक अगर आपने लाइन ड्रॉ की तो वो भी एक और हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर ये भी दोनों बराबर है तो यहाँ से अगर आपने ड्रॉ की तो एक और हो गई लाइन ऑफ सिमेट्री। यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपकी थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री है, और आप कह सकते हो कि हर वर्टेक्स से जब आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव कर रहा है। बढ़ते हैं, चलिए बात करेंगे अब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर शोन गिवन बिलो बाय द डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइन तो दिख नहीं रही होंगी, नहीं दिख रही, आई नो दिस। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को देखें तो क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? अगर मैंने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया तो क्या ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? नहीं। देयरफॉर इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब बात करें इस क्वाड्रिलेटरल की, जो कि आपको दिख रहा है कि एक पैरेललोग्राम की तरह है ना, एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है। अगर मैंने भी यहाँ पर एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया तो ये तो एक आइडेंटिकल फिगर्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। देयरफॉर ये जो पैरेललोग्राम है इसमें भी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है।
फिर हम बात करेंगे यहाँ पे ये रेक्टेंगल कुछ दिख रहा है, अगर इसमें मैंने लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है। एक तो आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है और दूसरी ऐसी भी हो सकती है, जिस तरीके का मैंने आपको पेज भी दिखाया था ना एग्जाम्पल में, वही। तो यहाँ पर कितनी हो गई? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आपने ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल शेप का ही है, अगर मैंने इसमें यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की और इसको फोल्ड करके देखा तो ये तो कोइंसाइड हो रहा है। वहीं पर अगर मैंने इसको इस तरीके से लेके फोल्ड कर रहा तो भी यहाँ पर एक और लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमने क्या देखा कि इस रेक्टेंगल शेप में आपकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, एक तो आपकी ये रही और एक आपकी ये वाली रही। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे हम और भी फिगर्स देखेंगे जिसमें आपको क्या देखना है, क्वाड्रिलेटरल के, जिसमें आपको बताना है लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आपको ये वाला फिगर दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल का और इसको हम क्या कहेंगे? रोम्बस। अब ये रोम्बस है तो इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? तो आप देखोगे कि अगर हमने इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए, क्योंकि रोम्बस में साइड्स बराबर हैं, तो ये 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। अगर आपने ये वाला ड्रॉ किया तो ये दोनों आइडेंटिकल हैं, ये वाला आपने ड्रॉ किया तो ये दोनों आइडेंटिकल है, यानी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, ये क्या है आपका फिगर? रोम्बस। अब चलिए बात करते हैं, आपके सामने है स्क्वायर जिसमें 4 साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? दिस इज योर होमवर्क एंड आई वांट टू नो द आंसर ऑफ दिस वन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे 7th की। 7th में क्या? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग द डॉटेड लाइंस एंड लाइंस आर द लाइंस ऑफ द सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने हैं जिसमें आपको ये डॉटेड लाइन जो है वो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बता रहा है। अब अगर इस वाले फिगर की बात करें तो इसमें कितनी है? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें। ओके, अब अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें जिसका फिगर कुछ इस तरीके का है, तो इसमें आपको एक इधर से दिख रहा है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। तो ये तो सिर्फ आपको समझने के लिए है कि ऐसे ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर्स है उनमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। इसमें भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे वाले फिगर में ओनली 1। अगर आपका ये ए टाइप का कुछ फिगर है तो उसमें आप सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये बाद में कोइंसाइड भी करेगा। फिर हम बात करेंगे, अब हम 8th पॉइंट की, चलिए उसको देखते हैं। चलिए बात करेंगे हम 8th पॉइंट की, जिसमें बोला है कि अ सर्कल हैज इनफाइनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री एवरी लाइन थ्रू इट्स सेंटर। सर्कल में ना इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं, उसके सेंटर से आप कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लो। जैसे कि अगर मैंने ये रहा इसका सेंटर, इससे मैंने 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, एक और लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया, एक और किया, एक और किया, और भी आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए सर्कल में पूछ लिया जाए कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री, देन योर आंसर शुड बी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बात करें सर्कल को हाफ कर दो, इस सर्कल को हमने हाफ कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया तो नहीं होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, है ना। तो इसमें सिर्फ 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसमें? सेमी सर्कल में। अब सेमी सर्कल से भी छोटा कर लो, यानी 1/4, यानी क्वाड्रेंट कर लो। क्वाड्रेंट ले लिया हमने, सिर्फ इसका इतना वाला पोर्शन ले लिया, कितना कि 1/4 इतना। तो इसमें भी आपके पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी 1, 2। तो इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो ये बात हो गई सर्कल जैसे फिगर्स में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, उसका हाफ ले लो, उसका 1/4 लेने के बाद। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए बात करेंगे अब हम एक्सरसाइज 19A की। अब 19A का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो क्या है आपकी स्क्रीन पर कि फॉर ईच फिगर गिवन बिलो, जो भी फिगर्स यहाँ पर है जिसमें हमने लिए 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर उसमें पॉसिबल है तो आप ड्रॉ करो। अगर हम इस टी शेप को देखें तो क्या इसमें हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, और उसी लाइन के अक्रॉस जब आप इसको फोल्ड करो तो ये दोनों ही आइडेंटिकल पार्ट्स कोइंसाइड करेंगे। यस, इसके मिडिल पोर्शन से। तो हमने यहाँ पर देखा तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनी, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अभी आपको क्या दिख रहा है?
एरो, इसमें भी आप कर सकते हो सेंटर से, तो आपका एक लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। इसमें भी आप कर सकते हो, सर्कल ऑफ ट्रायंगल है, इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री एक हो सकती है। यस, इसमें तो भाई पता ही है क्या होगा, इसका बाइसेक्टर, बिकॉज ये दो इक्वल है तो इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करो तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें भी ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इन सारे फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करना पॉसिबल है, और कितने ड्रॉ किए इसमें, वन। अब इसका जितना भी रिमेनिंग पार्ट्स है ना, प्लीज ट्राई करना उसमें ड्रॉ करना लाइन ऑफ सिमेट्री अगर पॉसिबल हो रही है तो। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें बोला है कि राइट कैपिटल लेटर्स ऑफ A to Z ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इन ईच केस इफ पॉसिबल ड्रॉ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सारे नहीं करा रही हूँ, मैं आपको कुछ करा रही हूँ, और बाकी जो रिमेनिंग आपका अल्फाबेट्स है उनमें आप ड्रॉ करके देखोगे कि किस में पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कितने पॉसिबल है लाइन ऑफ सिमेट्री। हम पहले देख रहे हैं ए का, तो एक अल्फाबेट आपके सामने इस तरीके से ड्रॉ दिख रहा है। अब इसमें क्या लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो जवाब आना चाहिए क्या, यस मैम। इसके हमने यहां से अगर ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज ये टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। बी में लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, यस। ये दोनों पोर्शन को अलग कर देते हैं तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। क्या सी में लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, सोचिए जल्दी से। सी में यस मैम, यस यस। कैसे, इसके यहां से। डी में भी पॉसिबल है, यस, इसके सेंटर से। अब आ जाओ जे पर, क्या जे में सिमेट्री पॉसिबल है, सोच के बताइए। अगर मैंने इसको ऐसे भी करा नहीं आएगी, ऐसे करा नहीं आएगी, यानी इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। इसी तरीके से अगर आप एफ में भी देखोगे ना तो कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी एफ में। क्या ई में होगी, जवाब आने चाहिए। और बाकी रिमेनिंग भी आपके होमवर्क है जिनको आपको चेक करना है कि इस फिगर में है और है तो कितनी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे फोर्थ क्वेश्चन की। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं ना, प्लीज मेक श्योर कि आप उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो। ये बार बार इसीलिए बोला जाता है, कई बार ना क्लास में आके जितना कराया ना उतना करके चले जाते हैं, बाकी पोर्शन को कवर नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर कि आपको उसको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि ड्रॉ ट्रायंगल विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्रायंगल के बारे में तो हमने पढ़ा था कि स्केलिंग ट्रायंगल इज एन एग्जांपल ऑफ जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। तो ड्रॉ द स्केलिंग ट्रायंगल जिसमें सारी ही लेंथ डिफरेंट होंगी। तो आप नाम क्या बताओगे इसका, स्केलिंग ट्रायंगल। चलिए फिर ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा किस ट्रायंगल में हो रहा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल में, जिसमें दो साइड्स बराबर थी। ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। एग्जैक्टली टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, ऐसा तो किसी भी ट्रायंगल में नहीं हुआ था, यानी नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए, एग्जैक्टली थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री, यस दैट इज पॉसिबल इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बिकॉज ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। तो अगर हमने ड्रॉ करा इक्विलैटरल ट्रायंगल तो हर वर्टाइस से आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, दैट इज योर इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ कम टू द मोर देन थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब हो गई थ्री लाइन ऑफ सिमेट्री तो मोर देन थ्री तो पॉसिबल ही नहीं है, तो जवाब आएगा नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे लिखा है इन ईच केस इफ पॉसिबल रिप्रेजेंट द लाइंस ऑफ सिमेट्री बाय डॉटेड लाइंस एंड आल्सो राइट द स्पेशल नेम ऑफ द ट्रायंगल, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यानी ये क्वेश्चन क्या हो गया है, डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, टू साइड्स आर इक्वल। तो अगर दो साइड्स बराबर हो रही हैं यानी उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, वो हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। और BC आपको दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर। इफ पॉसिबल ड्रॉ इट्स लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब सबसे पहले तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। अब इसको ड्रॉ करने को बोला, यानी कंस्ट्रक्ट करने को बोला। द फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ BC। कंस्ट्रक्ट BC 5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर का है ना। तो हम क्या करोगे, आप स्केल लोगे, स्केल से 0 से 5.6 तक जाओगे और आपका क्या ड्रॉ हो जाएगा, BC, दैट इज योर 5.6 सेंटीमीटर। नाउ टेक B एज सेंटर एंड रेडियस कितनी लोगे, पेंसिल को लगाओ कंपास में, ठीक है। फिर लगाने के बाद B को सेंटर पे, B सेंटर लेकर रेडियस कितनी सेट की है, करनी है हमको अब 5 सेंटीमीटर की। एंड ड्रॉ वन आर्क, इसको सेंटर लेके
इसको सेंटर लेके आपको क्या कर देना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर सी को सेंटर लेकर आपको एक और आर्क ड्रॉ करनी है। कुछ इस तरीके से आर्क्स आएंगी, एक तो इधर आएगी, एक इधर आएगी, फिर इससे करोगे तो एक इधर आएगी। ठीक है, अब यहां पर जॉइन बी विद दिस पॉइंट ए एंड इधर भी ज्वाइन कर दो। ये किसका हो रहा है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये आपका डी है। नाउ जॉइन ए एंड डी, तो अगर आपने ए एंड डी को ज्वाइन कर दिया, दिस विल कम्स आउट एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री विच डिवाइड्स दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल इन 2 इक्वल पार्ट्स। समझ में आया? BC को लिया 5.6 सेंटीमीटर। नाउ टेक बी एज सेंटर, ड्रॉ द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, कट करा। सी को सेंटर लेके भी सेम प्रोसेस किया, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, इट विल बिकम आइसोसेलेस ट्रायंगल। और इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल ABC हो गया, और इस ए से इस आर्क को कनेक्ट कर दिया। सो दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई, अच्छी लगी, मजा आया। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हुए हैं उसका मतलब समझ ही रहे हो कि आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। ये चैप्टर सिंपल है, थोड़े से एफर्ट डालोगे आपको मजा आने लगेगा इस चैप्टर में। अब जैसा कि आप जानते ही हो लर्नर हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक यू एवरीवन।